में हम चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, y = tan x sec x। तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स क्या करिए, सबसे पहले dy dx निकालिए, क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू ये दिखानी है। तो जब इसको सॉल्व करना शुरू करते हो तो आ जाओ, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे इट मीन्स dy dx जब निकालेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव ये सिंपल है sec x इंटू tan x। ये ओनली जो फार्मूला बेसिस होता है वही मैंने डायरेक्टली उठा के रख दिया। अब जो प्रूफ करना है स्टूडेंट, कॉस और साइन मिलाना है, तो इसको सबसे पहले कॉस और साइन में चेंज कर लो। तो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर x, और इस sec x को लिख सकते हो 1/cos x, और tan x मीन्स क्या होता है, sin x/cos x। बहुत से स्टूडेंट दिमाग में ये आ जाए कि सर अगर हम ना चेंज करें तो क्या प्रूफ होगा, नहीं हो पाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कॉस और साइन में था इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो डिनोमीटर में cos x है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो दोनों का जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस न्यूमिनेटर में sin x आ जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर दोनों का सेम हो जाएगा। ये आ गया आपका। अब एक बात आप जानते हैं कि cos स्क्वायर x को हम क्या साइन में चेंज कर सकते हैं, तो एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1। तो उसके बेसिस पे cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ 1 है तो 1 को तो स्क्वायर हम करके लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, ऊपर तो लिखा था 1 प्लस साइन x, आपने सेम वही लिख दिया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/1 माइनस साइन एक्स। अब हम आ जाओ यहाँ एक बार फिर, इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो एक बार फिर आ जाओ, इसका डेरिवेटिव जब करें तो आपने किया d2y dx स्क्वायर कर दिया। तो अब एक बात बताओ, यू वाई वी का एक फार्मूला होता है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को चुपचाप वैसे लिख देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, और उसके बाद हम इस न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का करते हैं। तो वही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ डिनोमिनेटर का तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। यू वाई वी का रूल यही फॉलो करने जा रहा हूँ। अब 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाया। अब आप क्या करते थे, जो न्यूमरेटर में होता था उसको वैसे लिख देते थे, तो 1 को तो वैसे ही लिख दो, इनटू अब डिनोमिनेटर में जो होता था उसका डेरिवेटिव करते थे, तो 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस है, ये तो 0 1 जा 0 ऐसे ही हो जाएगा, फिर 1 से इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आ गया cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था? तो ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो में अपलोड किया है कि जब भी कभी भी ऐसे प्रूफमेंट आए तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बात उस वीडियो में मैंने बताई, कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स की जगह पे साइन या कॉस मान लेते हैं। क्लियर? तो आ जाओ, यहाँ हम क्या करते हैं, हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या मान लिया, x = साइन थीटा मान लिया, और y = क्या मान लिया, साइन फाई मान लिया। तो जब आप वैल्यू यहाँ रखेंगे इस पूरे इक्वेशन में तो क्या बनेगा, x की जगह पे तो आ गया साइन थीटा, और यहाँ y की जगह पे आपने साइन फाई माना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, फिर प्लस लिखो, y की वैल्यू ऐसे लिख दो, साइन फाई ऐसे ही रहने दो, और इसकी जगह पे लिख दो 1 माइनस x की वैल्यू क्या थी, साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा = a। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, ये क्लास 10th के रूल से, जैसे आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1,
तो उसके रूल से 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यानी ये ध्यान रखना कभी भी कि कॉस स्क्वायर अगर लिखा है फाई तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हो, और कभी अगर साइन स्क्वायर फाई लिखा है तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हो। ये क्लास 10th के रूल से है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर फाई, बट यहाँ रूट में था तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर आता रूट है इसलिए केवल कॉस फाई हो गया, फिर प्लस लगाया आपने, साइन फाई लिख दिया। क्लास 10th के रूल से 1 माइनस साइन स्क्वायर जब लिखा होता है तो कॉस स्क्वायर लिख दो, बस वहाँ फाई था आपकी बार, और की बार क्या है, थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर फाई। तो रूट है ओनली आपने लिख दिया कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा था, इक्वल ए। अब ये स्टूडेंट जो रूल होता है एक फार्मूला है, कैसा फार्मूला, साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। तो यही फार्मूला जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस फाई इजकल टू ए। ये सब जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, इधर जो लिख रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आप फिर कॉपी में करते हैं। साइन उधर ले जाइए तो यहाँ आ गया थीटा प्लस फाई इजकल टू साइन इनवर्स ए। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो साइन जब उधर भेजोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस, और यहाँ से साइन को उधर भेजेंगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स वाई इजकल टू साइन इनवर्स ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आपने प्लस लगाया। साइन इनवर्स वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है यहाँ आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, डी वाई डी एक्स। और साइन इनवर्स, क्या यहाँ आपको कहीं a नज़र आ रहा है, यानी x और y कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको उधर भेज दो, तो ये हो गया 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इजकल टू, ये जब उधर जाओ भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब ये जब उधर भेजोगे तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया, डी वाई डी एक्स इजकल टू माइनस ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका प्रूफमेंट हो गया। हाँ, प्रूफमेंट में क्वेश्चन में जैसे ये लिखा था प्रूफ करना, तो यहाँ माइनस भूल गए थे हम, यानी ये प्रूफ करना है पूरा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।